जय हिंद। मैं विजेंद्र सिंह चौधरी, इंस्पेक्टर आरपीएफ भटिंडा। मैं आज आपको एनडीपीएस एक्ट के विषय में बताऊंगा। एनडीपीएस एक्ट नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, जिसमें कि सन 2014 में कुछ संशोधन भी किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में नशा और नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। इसकी रोकथाम हेतु ही भारत सरकार ने इस एक्ट में कठोरतम सजा के प्रावधान रखे हैं। तो इस एक्ट के विषय में चर्चा करने से पहले हम मुख्य नशीले पदार्थों के विषय में चर्चा करते हैं। मुख्यतः 3 पदार्थ जो नशे के रूप में आमतौर पर सामने आते हैं, उसमें है कैनाबिस, हेम्प, अफीम और कोकीन। कैनाबिस सटाइवा प्रजाति के पौधे से बनती है। इससे 3 रूप में नशे बनते हैं: चरस, गांजा और भांग। कैनाबिस सटाइवा प्रजाति के पौधे की पत्तियों एवं उसके अन्य भागों को रगड़कर या अन्य किसी विधि से उसका रेजिन, चैप या लार जैसा रसायन निकलता है, जो उसे हम चरस बोलते हैं, वो चरस कहलाता है। चरस दिखने में गहरे हरे रंग का होता है, जो कि काफी दिनों तक रखने के बाद हल्का भूरा या पीला रंग ले लेता है। इसी कैनाबिस सटाइवा पौधे, जिसको आम भाषा में हम भांग का पौधा कह देते हैं, इस पौधे के फलने फूलने वाले भाग, अर्थात जहां इसके पुष्प बनते हैं, जहां इसके फूल बनते हैं, वो और उसकी पत्तियां, हरी पत्तियां, इन भागों को सुखाकर सुरक्षित करके गांजा बनाया जाता है। गांजा दिखने में हरा और कुछ पीले कलर का दिखाई देता है। हरा रंग उसमें पत्तियों की वजह से आता है, पीलापन उसमें पुष्पों की या फ्लावर्स के तंतुओं की वजह से उसमें पीलापन दिखाई देता है। चरस और गांजा दोनों ही का उपयोग नशे का उपयोग करने वाले लोग धूम्रपान के रूप में करते हैं। जैसे लोग तंबाकू को धूम्रपान में यूज करते हैं, उसी तरीके से इनका भी धूम्रपान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये था कैनाबिस सटाइवा से पैदा होने वाले साइकोट्रोपिक ड्रग्स। चरस से ही आसवन विधि या डिस्टिलेशन के द्वारा एक तेल का रूप बदल दिया जाता है, जो कहलाता है हशीश का तेल। तो चरस, गांजा और हशीश का तेल और भांग, ये सभी नशीले पदार्थ कैनाबिस सटाइवा अर्थात भांग के पौधे से या गांजे के पौधे से तैयार किए जाते हैं। इनका अवैध रूप से उत्पादन एवं बिक्री इस एक्ट के तहत अपराध है। इसके अलावा हमने नेक्स्ट बात की थी कोकीन। कोका प्लांट, ये एरिथ्रोजाइलिन प्रजाति का पौधा होता है। एरिथ्रोजाइलिन प्रजाति का पौधा है कोका, उसकी पत्तियों से कोकीन बनाई जाती है। कोकीन दिखने में सफेद पाउडर की तरह होती है, जो कि सफेद पाउडर सफेद रंग से पिंकिश कलर उसका में परिवर्तित होता है। कोका प्लांट की पत्तियों से कोकीन के साथ साथ ही अन्य रासायनिक विधियों से अन्य कई और प्रकार के ड्रग्स भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है अफीम। अफीम पेपेवर सोमनीफेरम नामक पौधे से तैयार की जाती है। इस पेपेवर सोमनीफेरम पौधे पर लगने वाला फल, जिसको आम भाषा में डोडा कह देते हैं, उस पर चीरा लगाकर उससे जो रेजिन या केमिकल निकलता है, जो गोंदनुमा रसायन निकलता है, उससे अफीम बनाई जाती है। इस अफीम के पौधे से ही अन्य रासायनिक विधियों के द्वारा हेरोइन नाम का ड्रग्स भी बनाया जाता है। हेरोइन भी केमिकल रूप में ही पाई जाती है और इंजेक्शन और धूम्रपान के रूप में इसका नशे का सेवन लोग करते हैं। तो अफीम के पौधे से अफीम और हेरोइन और इसके अलावा अन्य सॉल्ट, थिबेन, कोडान और मार्फिन भी अफीम के पौधे से ही तैयार की जाती है। अफीम के पौधे से उसके फल, जिसको डोडा बोलते हैं, ओपियम पोपी जिसको बोलते हैं, उस पर चीरा लगाने के से भी रेजिन के रूप में अफीम तैयार करने के अलावा केमिकल संशोधन से आपको चरस बनी। इसके अतिरिक्त ये खेती होने के बाद, अफीम की खेती होने के बाद
जो उसका जो वेस्ट बच जाता है, उसका जो डोडा जो उसमें रेजिन निकल चुका होता है, वो उसकी पत्तियां और डंठल, उसका भी चूरा बना के लोग नशे के पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि डोडा चूरा या अफीम तृष्ण या सामान्य भाषा में भुक्की कह देते हैं। उसे भी नशे के पदार्थ में लोग इस्तेमाल करते हैं। भुक्की या डोडा चूरा या अफीम पोस्त हल्का भूरे कलर की दिखाई देती है, उसको हल्के भूरे कलर से उसको पहचाना जा सकता है। ये 3 मुख्य नार्कोटिक ड्रग्स के मुख्य उत्पाद हैं, मुख्य जहां से अन्य साल्ट और बनते हैं। इन्हीं तीनों प्रजातियों के पौधे या नशीले पौधों से अन्य अलग अलग रासायनिक विधियों के माध्यम से अन्य साल्ट या ड्रग्स तैयार कर लिए जाते हैं, जो कि टेबलेट्स के रूप में, इंजेक्शन के रूप में अवैध कारोबार में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जैसे कि कुछ टेबलेट्स जो आए दिन हमने नाम सुनने में आता है या हम समाचार पत्र में देखते हैं, कुछ हमारे साथियों ने सीज भी किए हैं। उसमें है ट्रेमाडोल, ट्रामाजेपम, डेगाप्लेम, एल्प्राजोलम, कोरेक्स, जो सायरप भी है, कई बार वो भी उसकी अति मात्रा नशे के रूप में इस्तेमाल की जाती है। टेट्रोगोपाम, ऑक्सोजोलम, मार्फिन, मेटाफोन इत्यादि, ये सभी बनाए गए इन पौधों से रासायनिक केमिकल के माध्यम से बनाए गए अन्य साल्ट हैं, जो कि ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस एक्ट में ड्रग्स की मात्रा के अनुरूप ही सजा का प्रावधान रखा गया है। इसमें ड्रग्स की मात्रा को केंद्र सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना जारी करके 3 कैटेगरी बांटा गया है। अल्प मात्रा, इसमें सजा का प्रावधान कम है। अल्प मात्रा से ज्यादा लेकिन वाणिज्यिक मात्रा से कम, इसमें सजा का प्रावधान ज्यादा है। और एक है वाणिज्यिक मात्रा और उससे अधिक मात्रा, उसमें कठोरतम सजा का प्रावधान रखा गया है। इस अधिनियम में सजा का प्रावधान इसकी मात्रा के अनुरूप रखा गया है। उक्त नशीले पदार्थों की तस्करी, इनका उत्पादन, अवैध रूप से खरीद फरोख्त, भंडार करना आदि रोकथाम करने के लिए केंद्र सरकार ने एवं राज्य सरकार ने अलग अलग एजेंसियों को अधिकृत किया है। लेकिन वर्तमान में भारत सरकार द्वारा एक केंद्रीय नोडल एजेंसी बनाई गई है, इसका नाम है एनसीबी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एक केंद्रीय एजेंसी है, इसका गठन 1987 में किया गया था और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह केंद्रीय एजेंसी की शाखाएं, कार्यालय समस्त भारतवर्ष में फैले हुए हैं, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में कार्य क्षेत्र है। यह केंद्र सरकार की इस एक्ट को पालन करवाने वाली एवं इस संबंधित अपराधों की सूचना एकत्रित करने वाली एक प्रवर्तन या खुफिया एजेंसी के रूप में कार्य करती है। चूंकि नशे की तस्करी में तस्करों द्वारा या अपराधियों द्वारा रेलवे को भी अपना माध्यम बनाया गया, रेल के माध्यम से भी लोगों ने नशीले पदार्थों की तस्करी की या की जा रही है। इनको देखते हुए केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के द्वारा सन 2019 में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ को भी अधिकृत किया। तो केंद्रीय सरकार द्वारा इस एक्ट की धारा 42 और धारा 67 के प्रावधानों की शक्तियां आरपीएफ को प्रदान की। इन धाराओं में प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप वर्तमान में आरपीएफ का एएसआई व उससे उच्च श्रेणी के अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी माना गया है या अधिकार दिए गए हैं। धारा 42, इस एक्ट की धारा 42 वारंट या अधिकार के बिना प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण यानी जब्त करना, सीजर करना और गिरफ्तार करने की शक्ति। इस धारा में उन पुलिस के अतिरिक्त अन्य एजेंसियों को जैसे कि कस्टम, एक्साइज, रेवेन्यू और अन्य केंद्रीय सशस्त्र बल, पैरामिलिट्री बलों को भी शक्ति प्रदान की गई थी। इसी क्रम में इसी धारा के प्रावधान के तहत
आरपीएफ को भी शक्तियां प्रदान की गई। शक्तियां मिलने के बाद इस एक्ट की धारा 43 के अनुरूप ही शक्ति का इस्तेमाल करते हुए लोक स्थान में आरपीएफ का एएसआई व उच्च अधिकारी भी उन्हें अगर सूचना मिलती है, विश्वास का कारण होता है कि उनके क्षेत्राधिकार में कहीं नशे की तस्करी हो रही है या नशीले पदार्थों का पाया जाने की सूचना है, तो विश्वास करते हुए वह उन नशीले पदार्थों का अधिग्रहण करने एवं संबंधित व्यक्ति या अपराधी को गिरफ्तार करने का पावर रखते हैं और वो एक कार्रवाई कर सकते हैं, अपना में सक्षम है। इस एक्ट में दिए गए इसके अगले क्रम में यदि हमें आरोपी की तलाशी लेनी हो या ये सूचना हो कि व्यक्ति ने अपने शरीर के साथ सामान या नशीले पदार्थ छुपा रखे हैं, तो ये विशेष ध्यान रखा जाए कि उसे अवगत कराया जाएगा कि वह पर्सनल सर्च या जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी से करवाने का अधिकार रखता है। तो एक्यूज्ड को, आरोपी को उसके अधिकार से अवगत कराने के बाद निश्चित समय अवधि में या बिना देरी किए राजपत्रित अधिकारी महोदय के समक्ष उसकी पर्सनल सर्च या जामा तलाशी के लिए पेश किया जाएगा। ये ध्यान रखा जाए, ये पर्सनल सर्च की विषय में बात हो रही है। यदि नशीला पदार्थ उसके साथ लिए बैग में या उसके साथ लिए वाहन में या कहीं अन्य जगह रखा हुआ है जो उसके कब्जे में है, तो वहां इसकी आवश्यकता नहीं है। ये पर्सनल सर्च के लिए ये प्रोविजन रखा गया। इसमें एक विशेष ध्यान और रखा जाएगा, यदि किसी महिला की तलाशी ली जानी है या महिला की गिरफ्तारी की जानी है, तो वह तलाशी या गिरफ्तारी महिला अधिकारी की मौजूदगी में या महिला अधिकारी या महिला कर्मचारी के द्वारा ही ली जाएगी, विशेष ध्यान रखा जाएगा। पर्सनल सर्च करने के बाद पर्सनल सर्च का अलग से दस्तावेज तैयार किए जाएंगे और सभी जब्तियों पर और पर्सनल सर्च पर एक्यूज या आरोपी के भी हस्ताक्षर लिए जाएंगे। जामा तलाशी अर्थात पर्सनल सर्च की जो लिस्ट बनेगी, जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, उसकी एक प्रति आरोपी को भी दी जाएगी। उक्त प्रकार अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जब हम नशीले पदार्थ या नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की जब्ती कर लेते हैं, सभी जब्तियां मौके पर होंगी, इसे ध्यान रखा जाए। ये मौका कार्रवाई है, ऑन द स्पॉट कार्रवाई करनी चाहिए, यथाशीघ्र करनी चाहिए। जब्तियां करने के बाद, गिरफ्तारी करने के बाद उसका अग्रिम डिस्पोजल क्या होगा, तो इस एक्ट की धारा 52 में इसका प्रोविजन दिया गया है कि इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, जब्त किए गए नशीले पदार्थ या सब्सटेंस को निकटतम पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, या जिन मजिस्ट्रेट महोदय ने किसी आरोपी के विरुद्ध वारंट जारी किया गया था उन मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष पेश किया जाएगा, या इसके अतिरिक्त जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा इस एक्ट के अधीन या इस एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप सशक्त किया गया है, उन एजेंसियों, उन अधिकारियों के समक्ष हम उस आरोपी और जब्तशुदा सामान को लेकर, ड्रग्स को लेकर यथाशीघ्र पेश करेंगे। पुलिस थाने के अतिरिक्त यदि हम पेश करते हैं तो हर प्रत्येक स्टेट में वहां की खुद की नार्कोटिक सेल भी काम करती है, एक्साइज डिपार्टमेंट भी काम करता है, और इन सभी के अतिरिक्त सेंट्रल एजेंसी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एनसीबी काम करती है, तो हम इसको उनके सामने भी पेश कर सकते हैं। अब एनसीबी या अन्य एजेंसी जिनके समक्ष हमने आरोपी और जब्तशुदा सामान को पेश किया है, जब्तशुदा ड्रग्स को पेश किया है, वो एजेंसी अपनी मामले को, सत्यता को जांचने उपरांत उसका पंजीकरण करेंगी और पंजीकरण करने के बाद जब्तशुदा ड्रग्स एवं गिरफ्तार व्यक्ति को समावधि का ध्यान रखते हुए सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। अग्रिम जांच और कंप्लेंट दाखिल करना उसी एजेंसी का कार्य होगा जिस एजेंसी ने इसमें एफआईआर दर्ज करी है। इस संबंध में यदि कार्रवाई आरपीएफ शुरुआत हुई है तो आरपीएफ इंचार्ज की जवाबदारी होगी कि वह निश्चित समयावधि में संपूर्ण गिरफ्तारी एवं जब्ती की विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारी को प्रेषित करे और इसकी एक प्रतिलिपि डीजी एनसी महोदय के समक्ष भी पेश की जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन से नशीले पदार्थ अधिकांशतः हमारे सामने आते हैं या सुनने में आते हैं,
किन किन पौधों से ये पदार्थ बनते हैं और उन अवैध नशे की रोकथाम हेतु एनडीपीएस एक्ट भारत सरकार द्वारा बनाया गया, उसमें कठोरतम सजा के प्रावधान किए गए। और चूंकि नशे का तस्करी रेलवे के माध्यम से हुई तो भारत सरकार द्वारा गेट नोटिफिकेशन द्वारा आरपीएफ यानी कि हमारे बल को भी अधिकृत किया। धारा 42 और 67 को उसको पावर दिए गए। धारा 42 के इस्तेमाल के अनुरूप हमने अन्य कार्रवाई में लाई और सक्षम एजेंसी को हमने सुपुर्द किया और सक्षम एजेंसी फिर उसका उचित निपटारा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।